मैं सुनीता कुटेटा, गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना, गृह विज्ञान विभाग, आज वस्त्र उपयोगी रेशों के गुणों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है रेशा, या जिसे हम तंतु भी कह सकते हैं। इसके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं होता। प्रकृति में अनेकों प्रकार के रेशे विद्यमान हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण करना भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशों के वे सारे गुण उपस्थित नहीं होते जो वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि उनमें कुछ अनिवार्य गुणों का अभाव रहता है, जिसके कारण उनसे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर वस्त्र उत्पादन हेतु इन रेशों को अथक व प्रयत्नशील प्रयोग में किया जाए तो भी रेशों से निर्मित वस्त्र ज़्यादा दिन तक वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में नहीं टिक सकते। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता के लिए उसमें चमक का होना, मजबूती, कोमलता, टिकाऊपन, सुंदरता आदि गुणों का होना आवश्यक है। इसके लिए रेशों में वस्त्र निर्माण हेतु कुछ अनिवार्य गुण होने आवश्यक हैं। रेशों में अंतर्निहित गुण जिनका प्रभाव वस्त्र पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, उसमें हम इस तरह से इसको विभाजित कर सकते हैं, जैसे पर्याप्त मजबूती का होना यानी एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना, संतोषजनक लंबाई का होना, सेटिस्फैक्ट्री लेंथ, लचीलापन, इलास्टिसिटी, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था, रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी, बंधन क्षमता, कोहिसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी, कोमलता और सूक्ष्मता, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस, नमी अवशोषण क्षमता, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, चमक, लश्चर, समानता, यूनिफॉर्मिटी, घनत्व, डेंसिटी, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, एब्रेशन रेजिस्टेंस कैपेसिटी, विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आमिन्यता, प्लायबिलिटी, ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी, गर्माहट, वार्मथ, कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरियाज, शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स और ताप का प्रभाव। इस तरह से यदि हम देखें तो गुणों के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। कुछ फिजिकल गुण होते हैं और कुछ केमिकल गुण किसी में पाए जाते हैं। यानी कुछ में चमक बहुत अच्छी होती है, कुछ में लचीलापन अच्छा होता है, कुछ में पर्याप्त मजबूती पाई जाती है, कुछ में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। इस तरह से यदि हम देखें तो हर वस्त्र में अलग अलग प्रकार का या हर रेशे में अलग अलग प्रकार का गुण पाया जाता है। किसी में 2-3 गुण साथ भी हो सकते हैं और किसी में केवल किसी भी प्रकार का गुणों का अभाव भी हो सकता है। उनको हम वस्त्र उपयोग में काम में नहीं ले सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी देखें, हॉलन एंड सैडलर वैज्ञानिक है, उसने कहा था फाइबर प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैब्रिक। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग फाइबर्स मेक ड्यूरेबल फैब्रिक दैट कैन बी लाइट इन वेट, एब्जॉर्बेंट। फाइबर्स आर गुड फॉर स्किन कॉन्टैक्ट अप्रोच एंड फॉर टॉवल एंड डायपर्स। Fibers that are self-extinguishing are good for children's wear and protective clothing. अब यहाँ पर वस्त्र उपयोगी रेशों में निम्नलिखित आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मजबूती का। मजबूती यानी वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती अथवा दृढ़ता का रहना नितांत आवश्यक है। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में रेशे बहुत अधिक रगड़, तनाव, दबाव और खींचतानी का सामना करना पड़ता है। अगर रेशों में खिंचाव तनाव सहन करने की क्षमता होगी तो उससे सरलतापूर्वक मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बन सकते हैं। इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टूट का भार डिवाइडेड पर प्रति यूनिट लंबाई का भार, और तनाव सामर्थ्य की इकाई प्रति ग्राम डीनियर कहलाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है संतोषजनक लंबाई, यानी वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में संतोषजनक लंबाई का रहना भी नितांत आवश्यक है। लंबे तंतु से मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, आकर्षक, चिकने सतह वाले एवं उत्तम कोटि के वस्त्र बनते हैं, जबकि छोटे रेशों से रुक्ष, खुरदुरे, कठोर सतह वाले वस्त्रों का निर्माण होता है। तीसरी हम बात करें लचीलेपन की। जब रेशों को थोड़ा खींचकर अथवा तनाव देकर छोड़ दिया जाता है, अगर रेशे पुनः अपनी आकृति में वापस आ जाते हैं तो यह रेशों का गुण उसका लचीलापन कहलाता है। परंतु बहुत अधिक धागों या रेशों को खींच दिया जाए तो उसकी लचीलापन समाप्त भी हो जाता है। ऐसे रेशे जिनमें लचीलापन होता है वे वस्त्र निर्माण के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चौथा, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता। लचीलापन की तरह वस्त्र निर्माण हेतु प्रतिस्कंदता का गुण होना अनिवार्य है। प्रतिस्कंदता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं
रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ दिया जाए और पुनः वह अपनी पूर्व आयतन स्थिति प्राप्त कर लेते हैं प्रतिस्कंदता कहलाती है। बंधन क्षमता यानी आपस में सटने की क्षमता, कोहिजिवनेस। रेशों को आपस में सटने का विलक्षण गुण और अद्भुत गुण ही बंधन क्षमता कहलाती है। कपास के तंतु जब लंबाई में काफ़ी छोटे होते हैं, इनमें से कुछ रेशों की लंबाई भी आधा इंच से कम रहती है। साथ ही उसमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता जैसे गुणों का भी अभाव रहता है। सूक्ष्मता और कोमलता। सूक्ष्म एवं कोमल रेशों से मुलायम वस्त्र बनते हैं। कोमल रेशों से निर्मित वस्त्र देखकर सुंदर एवं आकर्षक तो लगते ही हैं, साथ में पहनने में भी आरामदायक और सुखद होते हैं। परिधान जो कोमल होते हैं उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। अवशोषकता यानी पानी को सोखने की क्षमता या पसीने को सोखने की क्षमता। वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में नमी एवं आर्द्रता अवशोषित करने का गुण भी होना चाहिए। पहनने व प्रयोग के पश्चात अक्सर वस्त्र गंदे हो जाते हैं, फलतः इन्हें धोना भी आवश्यक होता है। अगर इनमें नमी सोखने एवं नमी मुक्त करने का गुण विद्यमान होता है तब भी ये वस्त्र सरलता से निर्भीक होकर धोए जा सकते हैं और सुखाए जा सकते हैं। चमक, लश्चर। रेशों द्वारा प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को चमक या लश्चर कहा जाता है। रेशे जितने ही लंबे, सूक्ष्म, कोमल और मुलायम होते हैं, उनमें उनकी वस्त्र की सतह भी उतनी ही अधिक चिकनी होती है तथा उनमें उतनी ही अधिक चमक रहती है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। इसकी सतह भी काफ़ी चिकनी होती है। समानता। वस्त्र उत्पादन रेशों में समानता का गुण होना अनिवार्य है। समानता का अर्थ है रेशों या धागों की लंबाई, व्यास, आकार एवं आकृति समान हो। घनत्व, डेंसिटी। वस्त्रों का भार उनके घनत्व पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, एब्रेशन रेजिस्टेंट। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण गुण है। इसके अभाव में वस्त्रों की लोकप्रियता संभव नहीं है। विद्युत संवाहकता। मानवकृत रेशों में उच्च विद्युत संवाहकता होती है। वस्त्र उत्पादन रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण विद्यमान होना चाहिए। वर्तमान समय में जब नित्य प्रति नए रेशों का खोज होती रही है तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम होता है वैसे रेशों में विद्युत चार्ज वस्त्र की सतह पर ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे विद्युत शॉक उत्पन्न होता है। प्लाइबिलिटी, अनम्यता। तनाव सामर्थ्य, विस्तांतरण क्षमता, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन के समान रेशों में अनम्यता यानी प्लाइबिलिटी का गुण भी अनिवार्य होता है। चलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी यानी भिन्न भिन्न रेशों में ताप के प्रति ताप को सहने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर शीघ्रता से जल जाते हैं, जबकि कुछ पिघल जाते हैं। नायलॉन के रेशे ताप के संपर्क में आकर पिघल जाते हैं और शरीर पर बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जबकि कॉटन का वस्त्र शरीर पर आकर गहराई तक नहीं जाता जलने पर भी। धूप में रखने से ऊन के वस्त्र कमज़ोर पड़ जाते हैं। कपास एवं रेयन के रेशे आग पर रखने से धीरे धीरे जलने लगते हैं। गर्माहट। जिन रेशों के बीच में रिक्त स्थान में हवा उपस्थित रहती है उन रेशों से बने वस्त्र गर्मी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन के रेशों में यह गुण सर्वाधिक पाया जाता है। कीट एवं जीवाणुओं का प्रभाव। रेशे जो कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीवों से प्रभावित नहीं होते वस्त्र उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे कुछ रेशे जैसे कपास, रेशम, ऊन, लिनन, जूट आदि के रेशे शीघ्र ही कीट व जीवाणुओं के आक्रमण से प्रभावित होते हैं तथा कमज़ोर होकर नष्ट हो जाते हैं। शोधक पदार्थ। वस्त्रों के लगातार प्रयोग करने तथा पहनने के पश्चात वे गंदे हो जाते हैं, अतः उन्हें धुलाई करना अनिवार्य होता है। प्रायः वस्त्रों में दाग धब्बे भी लग जाते हैं, उनके कारण उन्हें छुड़ाना और रसायन का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को साफ सुथरा चमकदार बनाने के लिए शोधक पदार्थों एवं साबुन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं और कुछ अम्लीय व उदासीन होते हैं। ताप का प्रभाव। दैनिक प्रयोग में काम में लेने वाले वस्त्र गंदे हो जाते हैं, जिन्हें धोना पड़ता है और धोने के पश्चात आवश्यकता अनुसार कलफ लगाकर उन पर प्रेस करने की आवश्यकता भी होती है ताकि वे सुंदर लगे।
सभी प्रकार के रेशे ताप से प्रभावित होते हैं। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर विघटित हो जाते हैं और कुछ जल जाते हैं और कुछ रेशे पिघल जाते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण इस प्रकार है। संक्षिप्त में हम कर सकते हैं